आज मेरी मौजूदगी अयोध्या धाम में है और अयोध्या धाम में बहुत ज़्यादा चर्चा है लोकसभा चुनाव का कि पूरे देश के किसी सीट पर उतना अफसोस नहीं जाहिर कर रहा है पूरा देशवासी। और कुछ देश के नेता भी हैं, मुख्य नेता, जो कि यहाँ का सीट हारने पे बहुत ज़्यादा ही अभी वायरल चल रहा है वीडियो कि अयोध्या सीट हार गई। अब की बार न मथुरा न काशी, अब की बार अवधेश पासी। हमारे साथ मौजूद हैं तपस्वी पीठ के जगत गुरु महाराज परमहंस महाराज जी। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है चैनल। जय श्री राम, जय श्री राम जी। कैसे देखते हैं 2024 चुनाव तो बीत गया, मंत्रिमंडल का भी घोषणा हो चुका है, शपथ ग्रहण भी हो चुका है, लेकिन अयोध्या एक ऐसा केंद्र बिंदु रहा भाजपा के लिए कि जनता से लेकर बहुत लोग इस सीट पर सवाल उठा रहे हैं। किस नज़र से देखते हैं यहाँ? देखिए, अयोध्या से हारने का कारण ये रहा कि जो उनके यहाँ प्रत्याशी थे वो 2 बार से यहाँ सांसद थे। ज़्यादा दिन में पब्लिक उब जाती है, कोई कितना भी अच्छा हो, थोड़ा उसको जगह चेंज करना चाहिए, इधर उधर करना चाहिए। और दूसरा, यहाँ विपक्ष का जो जातीय समीकरण रहा वो कामयाब रहा। तो चूंकि अब मुस्लिम वोटरों का ध्रुवीकरण नहीं हुआ, पहले सपा बसपा कांग्रेस में डिवाइड हो जाते रहे, अब इस बार एकजुट जो है, चूंकि कांग्रेस का और सपा का गठबंधन रहा, तो मुस्लिम सिर्फ ये देखता है कि भाजपा को हराएगा कौन। अब भाजपा वालों को भ्रम बना हुआ है कि हमको मुस्लिम महिला वोट देती है, फलाना ढमका, ऐसा कुछ होता नहीं है। और बीजेपी में अगर सबसे बड़ी कमी है तो ये है कि सबका साथ सबका विकास, चाहे गाय की पूजा करने वाला हो, चाहे गाय का मांस खाने वाला हो, भेद करना पड़ेगा। जो देश विरोधी विचारधारा के लोग हैं, इनको जो है, इनको थोड़ा कानून के शिकंजे में रखना पड़ेगा, तब जा कर के काम बनेगा। और वैसे भी प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही बने, आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जनादेश मिला तभी तो बने। रह गई बात कुछ सीटें कम होने की, तो उसके पीछे तमाम कारण रहा। देखिए, एक तो जनप्रतिनिधियों में भी एक ऐसा हो गया है कि जनता के सुख दुख में न जाना। दूसरी बात यह है कि देखिए, अगर कोई भी पब्लिक उनके पास जा रही तो समय न देना, मिलना नहीं, कोई काम न करना। और लोग केवल इस पर बैठे हैं कि मोदी जी के नाम पर वोट मिलेगा, जीत जाएंगे। तो मोदी जी के नाम पर वोट मिल रहा है, इससे सरकार भी बन रही है, लेकिन काम करना होगा, छोटे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करना। भाजपा के बड़े नेताओं में भी मतभेद देखा गया। तो ये सब डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये सब जो है, तो इसको दुरुस्त करना होगा। महाराज जी, कुछ सीट बंटवारे पे भी आवाज़ उठ रही है कि सीट बंटवारा जो उत्तर प्रदेश की हुई है, अमित शाह के हाथों में बागडोर चला गया पार्टी का, इसके ये भी एक बड़ी वजह रही उत्तर प्रदेश में सीट घटने का। इस पे क्या कहेंगे? कोई भी मुख्यमंत्री ये नहीं चाहता कि उसके यहाँ से सीटें कम आए, इसलिए योगी जी पर पूरा छोड़ देना चाहिए था उनको, कि योगी जी अपने हिसाब से सीटों को बांटे तो थोड़ा अच्छा आता। अब योगी जी के ऊपर पूरा न छोड़ने का कारण ही रहा सीट का कम होना, क्योंकि योगी जी अपने हिसाब से लोगों को नहीं बदल। जैसे अब यहाँ जो है दिल्ली में देखिए, 7 लोगों को बदल के नए लोगों को उतारे और 7 सीट जीत गए। तो उसी तरह से भाई, कोई जरूरी थोड़ी है कि एक ही व्यक्ति होगा फिर उसका बेटा ही होगा कि उसका घर का है। भाई, भाजपा के तमाम कार्यकर्ता केवल झंडा ढोने के लिए थोड़ी हैं, केवल जिंदाबाद में। हर कार्यकर्ता को उम्मीद होती है कि हमको भी कहीं न कहीं जगह मिलेगी, हमें भी कभी सम्मान मिलेगा। तो ये तभी संभव है जब वंशवाद खत्म हो। जब मोदी जी कहते हैं कि जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण खत्म होना चाहिए, तो पहले जो है अपने भी खत्म होना चाहिए। हर 5 साल 10 साल में हटा के दूसरे परिवार को, नए परिवार को दीजिए, वंशवाद को किनारे कर दीजिए, तो देखिए सब काम ठीक हो जाएगा। कार्यकर्ताओं में भी उम्मीद जग जाएगी, हो सकता है कभी हमको भी जुगाड़ बन जाए, कहीं हम भी मिल जाए। अब कार्यकर्ता को सिर्फ यह है कि जैसे अब सामान आया तो घास हो गई, वो है कि बाबा चुनाव आया तो पकौड़ी मिल गई नहीं, इसके बाद 5 साल कोई पूछ नहीं रहा। तो थोड़ा भाजपा के लोगों को इसका मंथन करना होगा, सीट क्यों कम हुई है, और अच्छे लोगों को चुनाव, अब हम लोगों को चुनाव में उतारे। भाई, हम लोग बैठे हैं, हम लोग प्रखर राष्ट्रवादी संत हैं, देश के लिए हम लोग बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन अब जगह नहीं मिलेगा तो हम लोगों की एनर्जी खत्म हो रही है। जगह मिलना चाहिए ना भाई। राजनीति जो है, लोग केवल पैसा कमाने का और जनता से हाथ जुड़वाने का साधन मानते हैं, जबकि राजनीति जो है देश सेवा करने का एक बड़ा अवसर है।
तो ये अच्छे लोगों को अवसर देने की जरूरत है। महाराज जी, अगर चुनाव लड़ने की बात हुई, अगर पार्टी ने आपको कभी टिकट दिया तो कहाँ से चुनाव लड़ना चाहेंगे? देश के कोने में, हम कहते हैं कहीं से भी दे दीजिए, देश के कोने में कहीं से भी दे दीजिए, खाली मुस्लिम मतदाता जहां ज्यादा है वहां से मत दीजिएगा, क्योंकि ईसाई और मुल्ला, मैं इसका वोट लेना भी नहीं चाहता हूं और ये हमें पसंद भी नहीं करेगा, क्योंकि मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थक हूं। मैं भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बने, इसके लिए मैं प्रयासरत हूं और आगे चल के मैं इसके लिए प्रयास करता रहूंगा। जहां हिंदू वोटर है, ऐसे देश के कोने में कहीं से भी हमें अगर टिकट दे दिया जाए तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि सीट निकलेगी। और हम लोगों को अगर भाजपा अवसर देती है तो काम भी हम लोग करेंगे। देखिए, किसान अगर फसल बोता है तो कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करता है। अगर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव न करे तो कीड़े ही फसल को खा, फ्री का राशन मिल रहा है, उनको भी सारी सुविधाएं मिल रही है जो देश को दीमक की तरह खाए जा रहे हैं। ये कमी भाजपा में, और कोई कमी नहीं है। हम सबका साथ सबका विकास नहीं, हमें चाहिए जो देश प्रेमी है उनका साथ, उनका विकास, और जो देशद्रोही है उनका। दूसरा सवाल ये बड़ा उठा है, अभी आपका वायरल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि महीने 2 महीने के जो है यहाँ के प्रत्याशी अवधेश पासी हैं, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, तो किस आधार पे आपने कहा? जनता जानना चाहती है। देखिए, एक ज्योतिष की गणना होती है जिसके आधार पर बता देते हैं कब सूर्य ग्रहण लगेगा, कब चंद्र ग्रहण लगेगा, उसी समय लग जाता है ना। वो साल 2 साल पहले बता देते हैं। उसी हिसाब से हमने कहा 6 महीने के अंदर जो है चुनाव, उपचुनाव होगा, भाजपा जीतेगी। और उनको हमने देखा तो ज्योतिष के हिसाब से हमने देखा कि बहुत रोगी हैं और अत्यधिक उम्र होने के कारण महीने 2 महीने के मेहमान हैं। अब अगर उनको लंबी आयु चाहिए तो उसके लिए एक ही उपाय है, जय श्री राम, जय श्री राम खूब बोले, चिल्ला के बोले जय श्री राम, और राम मंदिर का दर्शन करें तो उम्र बढ़ भी सकती है, बढ़ जाएगी। हाँ, अगर बोलना शुरू कर दें जय श्री राम, चिल्ला के बोलिए जय श्री राम, तो थोड़ा जो है उम्र बढ़ जाएगी। और अगर नहीं तो मृत्यु सन्निकट, मृत्यु मूड़े पर मड़रा रही है। ये ज्योतिष में हमने देखा कि मृत्यु सिर पर मड़रा रही है, पाँव में सूजन आ जा रहा है, तमाम तरह के रोग व्याधा से ग्रस्त हैं, महीने 2 महीने में ही राम नाम सत्य होने वाला है। तो हम उसके आधार पर कहें, हमारा देखिए ना, हमने कोई शराब दिया है, ना कोई बद्दुआ दिया, ना हमारी कोई दुर्भावना है, हाँ, और ना हमें इसका कोई मतलब है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम तो उपाय भी बता रहे हैं। अगर आप ज़्यादा जीना चाहते हैं, आप जय श्री राम बोलिए, क्योंकि देखिए भगवान के नाम से असंभव काम भी संभव हो जाता है। भगवान नाम से वो सब कुछ हो जाता है जो व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए भगवान का नाम अगर जपते हैं तो उम्र बढ़ सकती है। महाराज जी, एक और सवाल है कि आप हमेशा मुसलमानों और क्रिश्चियनों की बात करते हैं। इस बार एक ऐसा हवा चला, पूरे देश में ऐसा सुनने को मिला, सोशल मीडिया पे भी आया, न्यूज़ पे भी आया, बहुत बड़े चैनल, बहुत बड़े बड़े संगठन, हिंदू संगठन भी हैं जैसे करणी सेना, तो ऐसा सुनने में आया कि भारत के राजपूतों का भी एक बहुत बड़ा वर्ग इस बार भाजपा से कटा है लोकसभा में। हाँ, बिल्कुल कटा है, और मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूँगा कि इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र है। आखिर कोई अपराधी अगर है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई बयान अथवा ऐसा कोई कार्य न हो कि समाज प्रभावित हो। हमने एक वीडियो देखा जिसमें एक किसी राजपूत की पगड़ी का अपमान किया गया, और जिसको लेकर के सभी राजपूतों में आक्रोश रहा, जो स्वाभाविक है। जैसे ब्राह्मण की अगर चोटी का अपमान करेंगे, जनेऊ का अपमान करेंगे, राजपूत की जो है पगड़ी का अपमान और मोच का अपमान करेंगे, तो ये पूरे वर्ग का अपमान होता है। ऐसा कोई काम जो है भाजपा के नेता न करें जिससे कोई बड़ा वर्ग और समाज प्रभावित हो। अगर कोई दोषी है, अपराधी है, तो व्यक्तिगत अगर है तो उसको जो विधिक कार्रवाई हो वो हो, लेकिन जिस तरह से पगड़ी जान करके उछाली गई राजपूतों की, ये गलत रहा। और मैं आशा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेवार नेता हैं, हार के कारणों की जब समीक्षा हो तो इस तरह की जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारें, और
जा करके राजपूत समाज में जो जिम्मेवार लोग हैं उनसे क्षमा मांगें और कहें इन फ्यूचर इस तरह का नहीं होगा। एक अंतिम सवाल महाराज जी, जैसे इंडिया गठबंधन के जो मेन बॉस हैं आज के डेट में, जो जैसा सब लोग जानते हैं, और या इंडिया गठबंधन के और छोटे छोटे पदाधिकारी नेता भी हैं जो हमेशा जो कहते हैं कि भाजपा का एक ही नारा शुरू से रहा, हिंदू और मुसलमान को लड़वा कर राज करना, तो इस पे क्या कहेंगे? 16 अगस्त 1946 को जब डायरेक्ट एक्शन डे जारी हुआ, सीधी कार्रवाई दिवस, जिसमें लाखों निर्दोष हिंदुओं की हत्या मुसलमानों ने किया, केवल इसलिए वो कहे हमें अलग देश चाहिए। मुसलमानों का कहना था कि हिंदू मूर्ति पूजा करता है जबकि इस्लाम में बुत परस्ती हराम है। मुसलमानों का कहना था कि हिंदू गाय को माता मानता है, मुसलमान नहीं मानता। मुसलमानों का कहना था कि हिंदू जो है अपने चाचा की, मौसी की, फूफा की लड़की को बहन मानता है और इस्लाम नहीं मानता। तो बोले हमारी विचारधारा अलग है, इसलिए हमें अलग देश चाहिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश मुसलमानों को दिया गया, जो जहां हिंदुओं को वोट का राइट नहीं दिया गया वहां हिंदुओं की संख्या कम हुई। तो जो विभाजन माने बंटवारे से जो बचा, तो हिंदुस्तान वो संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या कम हुई और यहाँ बंटवारे के बाद इतनी तेजी से इनकी जनसंख्या बढ़ी मुसलमानों की कि हिंदू से 10 गुना ज़्यादा जनसंख्या मुल्ला बढ़ा रहा है, 10 गुना ज़्यादा। और अंदर अंदर गजवा खिचड़ी पक रही है, बीच बीच में कहीं पत्थरबाजी, कहीं देश विरोधी नारा भी लगा रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जब तुम खाते हो भारत की तो पाकिस्तान की क्यों गाते हो? हमें दिक्कत उनसे है जो भारत की खा के पाकिस्तान की गाते हैं। हमें दिक्कत उनसे है जो भारत में रह करके भारत विरोधी नारा लगाते हैं। अब उनसे दिक्कत हमें रहेगी। और अगर मौका मिला, अगर इस भाजपा ने कभी हमें राजनीति में उतारा, कभी टिकट दिया बीजेपी ने, क्योंकि दूसरे से हमारी विचारधारा नहीं मिलती है, और कोई बड़ा पद मिला, तो हम ऐसे लोगों को उसी तरह से समाप्त करेंगे जिस तरह से किसान खेती करता है, जब कीड़े खेती में लग जाते हैं तो फसलों को बचाने के लिए कीटनाशक दवा डालता है, कीड़े मर जाते हैं। तो देश विरोधी जितने कीड़े हैं उनको मारने के लिए अगर भाजपा मुझे अवसर दे तो मैं अच्छा उनके लिए तो संविधान बना है और संविधान में एक्ट भी लगा है, एक्ट भी है, उसके एक्ट के हिसाब से उन लोग के खिलाफ होगा। लेकिन आपको विशेषाधिकार कैसे मिलेगा? हम एक कानून और बनाएंगे। एक कानून जो है, जैसे तमाम कानून बनाए जा रहे हैं ना, एक कानून हम और बनाएंगे कि जो भारत में रह करके भारत विरोधी नारा लगा रहे हैं, जो भारत का खा के पाकिस्तान का गा रहे हैं, इनको समाप्त करने का, इनको इस तरह से समाप्त किया जाए कि जिस तरह से कोई पेड़ आदमी जब खत्म करता है तो उसकी जड़ तक खोद देता है कि कोई फिर से निकलने न पाए। तो उस तरह से है कि राष्ट्र विरोधी विचारधारा को बिल्कुल जब तक सफाया नहीं किया जाएगा तब तक काम बनेगा नहीं। महाराज जी, एक अंतिम सवाल, यहाँ के प्रत्याशी, भाजपा के प्रत्याशी लल्लू सिंह जी लगभग 54 से 55 हजार मतों से हारे हैं। लगभग अयोध्या, खास करके अयोध्या के नियर अबाउट यहाँ के जनता जो है 70 हजार लगभग जो व्यापारी वर्ग हैं इनसे रुष्ट हैं। क्या कारण रहा, चूंकि आप यहाँ रहते हैं? देखिए, चूंकि जब डेवलप होता है तो कुछ उनको तोड़ फोड़ होती है। जो तोड़ फोड़ हुआ तो मुआवजा जो दिया गया, मुआवजा सरकार ने दिया, लेकिन लोगों की अपेक्षा और ज़्यादा थी कि हमको और ज़्यादा मिल जाए। अब सरकार का नाम आते ही लोगों को ये लगता है ना कि हम सरकार है तो जितना चाहो उतना ज़्यादा ले लें, तो उनके हिसाब से नहीं मिला। भाई पुरानी बिल्डिंग थी, 50,000 का नुकसान हुआ, सरकार ने 2 लाख दिया। 50,000 के नुकसान पर 2 लाख दिया है। हम 50,000 के नुकसान पर अगर कोई चाह रहा है कि हमको 2 करोड़ दे दे तो कैसे दे देगा कोई? बस ये कारण ना कि वो नाराज रहे। और यहाँ पे धरातल पे भी जनता के साथ जुड़े नहीं थे, ये भी कुछ सच्चाई है। मतलब उनको ऐसा लगा कि हमको घर घर जाने की जरूरत नहीं है, अब इतना बड़ा अयोध्या में डेवलप हुआ है तो यहाँ तो जीत ही जाएंगे, बस ये कारण। लगभग अयोध्या छोड़ करके बाकी 4 यहाँ का विधानसभा है, वहाँ से हार हुई है। लगभग यहाँ से मात्र 5,000 मतों से यहाँ से जीते, अयोध्या से जीते हैं। बाकी जो चूंकि लोकसभा में कई विधानसभा आती है, अगल बगल की जो विधानसभा और 4 विधानसभा से हार गए हैं। और हारने के पीछे ये एक ही कारण रहा कि उनको ये लगा कि हमें ज़्यादा घर घर जाने की जरूरत नहीं है, अगर मेहनत किए होते तो न हारते। लोग बुलाते थे अपनी समस्याओं के साथ,
कभी ऐसा होता था, इनवाइट करते थे तो झूठ बोलते थे कि हम हैं दिल्ली में, और पकड़े बहुत लोग ऐसा शिकायत किए, हम भी, हमारे पास वीडियो है इसका, कि पूछते थे जाके जाते इनवाइट करते थे तो पता चलता था कि हैं साहब दिल्ली, लेकिन शाम को देखते थे कि चौक पे हैं। भाई जनता रुष्ट थी तभी इसका हुआ। दूसरी बात है कि आस्था पर यहाँ जाति समीकरण भारी पड़ गया। देखिए, सपा को ऐसा लगा कि मुस्लिम और यादव वोटर उसको आहाई है, तो उसने कैंडिडेट एक एससी खड़ा किया। वो सोचा कि दलित वोट अगर ये ले लेंगे तो हम जीत जाएंगे। अब एससी खड़ा किए, वो कई बार के विधायक रहे तो दलित वोट लेने में सफल रहे देहातों में। तो मुस्लिम एकजुट चला गया, यादव एकजुट चला गया, दलित वोट वो ले लिया। कुछ जो है जो उनसे नाराज थे, जैसे कुछ कांग्रेस के भी वोटर थे और कुछ सपा के और भी वोटर थे यहाँ से, जैसे पवन पांडे हैं, उन्होंने कुछ ब्राह्मणों का वोट जो है तो ले लिया। तो तमाम इस तरह से करके गणित बैठा करके जीत गए हैं, और कोई बात नहीं है। हालांकि आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी, अंतिम सवाल, हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? इस समय ऐसा चल रहा है कि एमवाई समीकरण, जातिगत राजनीतिक, जातिगत सनातन को बदनाम करना, आपस में लड़वाना, ये सब आल जल जो समाज में चल रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए आप चूंकि जगत गुरु पीठ से आते हैं, आपको सुनते हैं लोग, गौर से सुनते हैं कि आप कहते क्या हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने सभी सनातन धर्मावलंबियों से कहूँगा कि जाति सब में है। जैसे मुसलमानों में भी है, सिया है, सुन्नी है, बोहरा है, वहाबी है, तमाम जाति है, हजारों से ज़्यादा, हिंदुओं से ज़्यादा जाति है, लेकिन वो अपने धर्म के लिए एकजुट रहता है। और यही कारण है कि मुसलमानों के जो है संतामन देश बन गए। ईसाई भी अपने धर्म के लिए एकजुट रहता है, उसके एक संतामन बन गए। मैं हिंदुओं से कहूँगा कि ये अंतिम है। भारत जो है कई बार बंटवारे से बचा हुआ, बंटवारा झेलने की स्थिति में देश नहीं है। और अगर हिंदू अब भी डिवाइड रहा तो फिर हिंदुओं का वजूद भी मिट जाएगा, वो भी दिन दूर नहीं होगा। इसलिए अंतिम में अब मैं यही कहूँगा कि हिंदू चाहे वो किसी भी जाति का हो, अपने धर्म के लिए सबको कट्टर होना चाहिए, सबको गीता रामायण पढ़ना चाहिए, एक दूसरे हिंदू का सहयोग और सम्मान करें। हमारा सनातन धर्म किसी के प्रति, हम ईसाई के विरोधी हैं, न मुस्लिम के विरोधी, हम किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हिंदू को इतना सक्षम होना चाहिए कि अपने कम से कम परिवार की रक्षा कर सके, समाज की रक्षा कर सके, राष्ट्र की रक्षा कर सके। अपने घर की बहन बेटियां लव जिहाद के अगर शिकार हो रही हैं, अपने गांव में ही अगर जो है इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो वो हर हिंदू जिम्मेवार है। तो मैं यही कहूँगा, सुसंगठित रहिए देश के लिए और धर्म के लिए। अगर आप धर्म को बचाएंगे, देश को बचाएंगे, तो तभी आप बच पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ तपस्वी पीठ के जगत गुरु महाराज परमहंस जी महाराज, जो कि आपने सुना, एक चर्चा देश के लिए, चुनाव के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और हिंदू संगठन के लिए और पूरे मानव जाति के लिए इन्होंने जो कहा। बहुत बहुत धन्यवाद।